Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. आज हम बात करेंगे 2004 की इटालियन फिल्म डोंट मूव के बारे में, जिसके डायरेक्टर है सर्जियो कास्टेलितो और जिसके लीड एक्टर्स हैं पेनेलोपी क्रूज, क्लॉडिया जेरिनी, एलिना पेरिनो और खुद इस फिल्म के डायरेक्टर। इस फिल्म के एक्टर्स की क्रिटिक्स ने काफी तारीफ की थी, जिसके बाद सर्जियो कास्टेलितो और पेनेलोपी क्रूज को इटालियन अकेडमी अवार्ड भी मिला था और इस फिल्म की स्क्रीनिंग कांस फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। फिल्म की शुरुआत होती है टिमोटियो नाम के एक सर्जन से, जिसे अपनी 15 साल की बेटी एंजेला के एक्सीडेंट की खबर मिलती है। हॉस्पिटल में जब उसका ऑपरेशन होने जा रहा है, तब टिमोटियो पुरानी बातें याद करता है, अपनी बेटी के बारे में और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में। बेचैन होकर जब वो खिड़की के बाहर देखता है, तो वो एक लड़की को इमेजिन करता है जिसकी शक्ल उसे दिखती नहीं और जिसने लाल हील्स पहनी है। अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर वो जब खड़ा था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, तब उसे 15 साल पहले हुई वो चीजें याद आती है जहां उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया था। यहाँ से हम जाते हैं टिमोटियो के फ्लैशबैक में, जिसमें हमें उस लड़की के बारे में पता चलेगा। एक अनजान जगह पर टिमोटियो की गाड़ी बंद पड़ जाती है और गर्मी से परेशान होकर वो एक बार में जाता है। वहां उसे इटालिया नाम की एक लड़की मिलती है जो उसी बार में काम करती है। टिमोटियो को एक जरूरी कॉल करना है, जिसके लिए वो उसे अपने घर ले जाती है। वो कॉल करता है पर कोई उसका फोन रिसीव नहीं करता। टिमोटियो वहां से निकलकर फिर से बार जाता है और थोड़ी शराब पी लेता है। जैसे ही एक मैकेनिक आकर उसकी कार लेकर जाता है, वो फिर से इटालिया के घर जाता है और शराब के नशे में उसकी अच्छाई का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो अपने दिमाग से उस बेसहारा इटालिया को निकाल नहीं पाता और बार बार वो उसके घर जाने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बदले में वो उसके पास पैसे छोड़ने लगा, जैसे कि इटालिया कोई प्रोस्टिट्यूट हो। इटालिया जो खुद बेसहारा है, वो उसे नहीं रोकती क्योंकि वो सोचती है कि टिमोटियो उससे प्यार करता है। जब भी टिमोटियो वापस अपने घर जाता अपनी पत्नी एल्सा के पास, वो इटालिया के बारे में और सोचने लगता। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं था और इटालिया से ऑब्सेस्ड हो चुका था। इटालिया के लिए अपने जुनून में वो इतना खो जाता है कि एल्सा से शादी तोड़ने का फैसला लेता है। पर इससे पहले कि वो ये एल्सा को बोल पाता, एल्सा उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इतना ही नहीं, टिमोटियो को ये भी पता चलता है कि इटालिया भी प्रेग्नेंट है। अब टिमोटियो ऐसे चौराहे पर आ गया था जहां से वो सही रास्ता नहीं चुन पा रहा था। इटालिया इस बात से अनजान थी कि टिमोटियो अपनी शादी तोड़कर उसके पास आने वाला था और इसलिए वो ये सोचती है कि टिमोटियो ने उसे धोखा दिया है और उसका दिल तोड़ा है। वो टिमोटियो से मिलने जाती है और उसके सामने बहुत रोती है, पर टिमोटियो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जब टिमोटियो इटालिया से मिलने उसके घर जाता है, तो देखता है कि वो गुस्से में अजीब बर्ताव करने लगी है। जब वो उसे संभालने की कोशिश करता है, तो इटालिया उसे बताती है कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है और ये भी कहती है कि वो मानती है कि ये ही उसका सही डिसीजन था। ये सुनकर टिमोटियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। इन सारे फ्लैशबैक्स के बीच एंजेला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही होती है और उसका ऑपरेशन कई मुश्किलों में होता है। तब टिमोटियो को ये भी याद आता है कि कैसे वो एंजेला से जबरदस्ती वो करने के लिए कहता था जो वो करना नहीं चाहती थी। ना चाहते हुए भी एंजेला वो स्पोर्ट्स चूज करती है जो टिमोटियो उसे चूज करने के लिए कहता है और इस वजह से उन दोनों के बीच तनाव हुआ करता था। टिमोटियो को अब यह एहसास हो रहा है कि उसने एंजेला के साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। फ्लैशबैक में कुछ महीनों बाद वो प्रेग्नेंट एल्सा के साथ शॉपिंग करने कहीं जाता है, जहां उसे इटालिया दिखाई देती है। वो तेज बारिश में उसका पीछा करता है
और अपने किए के लिए माफी मांगता है। इटालिया पहले तो गुस्से से रिएक्ट करती है, पर फिर उसे माफ कर देती है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि टिमोटियो उसके पास क्यों नहीं आया। वो टिमोटियो को बताती है कि कुछ वक्त बाद वो किसी दूसरे टाउन में शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उसके पुराने घर से उसे निकाल दिया जाएगा। टिमोटियो और इटालिया कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स में उलझने लगते हैं। इटालिया जानबूझकर टिमोटियो से दूर भागती है और इसके बाद टिमोटियो वापस अपने घर जाता है। कुछ महीनों बाद एंजेला पैदा होती है, पर टिमोटियो के दिमाग में अब भी इटालिया ही घूमती है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे उसके नए टाउन में खुद छोड़ के आएगा और वो उसे अपने साथ कार में ले जाता है। उस सफर में टिमोटियो के मन में इटालिया के लिए फीलिंग्स और बढ़ने लगती है। वो वही उससे शादी करने का फैसला करता है और उसके साथ नए टाउन में सेटल होने का फैसला लेता है। वो जिस रेस्टोरेंट में उसके साथ जाता है, वहाँ की वेट्रेस को भी वो ये कहता है कि इटालिया उसकी पत्नी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, मगर उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। इटालिया अचानक चीखने लगती है और उसकी चीख सुनकर टिमोटियो उसे पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि इटालिया के पेट में खून भर चुका है और ये इसलिए हुआ क्योंकि जिससे इटालिया ने अबॉर्शन करवाया था उसने ठीक से उसका अबॉर्शन नहीं किया। डेस्परेशन में आकर टिमोटियो खुद इटालिया का ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन तो हो जाता है, मगर इटालिया कुछ देर के लिए होश में आकर अपनी जान खो देती है। टिमोटियो, जो इटालिया की मौत से पूरी तरह टूट चुका है, वो उसका फ्यूनरल करवाता है। उसे इटालिया का वो हील मिलता है जो उसने खो दिया था और वो फ्यूनरल कंपनी के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस हील को उस कॉफिन के साथ ले जाए, मगर वो लोग नहीं मानते। टिमोटियो के इस यादों के सफर पर रोक लगती है जब नर्स आकर उसे बताती है कि उसकी बेटी अब ठीक है। वो अपनी पत्नी के साथ एंजेला से मिलता है और अंत में वो लाल हील जो इटालिया का था वो उस हॉस्पिटल के सामने वाले क्रॉस रोड पर किस करके छोड़ देता है। वो ये करके इटालिया को थैंक यू कहता है क्योंकि उसने टिमोटियो को वो सारी चीजें सिखा दी जो वो बचपन से खुद नहीं सीख पाया। और फिल्म यही खत्म हो जाती है। डोंट मूव एक ऐसी फिल्म है जो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करती और ना ही करने की जरूरत है। ये कहानी एक कैरेक्टर के बारे में है जो वायलेंस और प्यार के फर्क को नहीं समझता था। उसके बचपन में उसके माता पिता के अलग होने पर उस पर ऐसा कुछ असर पड़ा कि वो आगे जाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद करने को भी प्यार समझने लगा। उसे तब तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता जब तक वो सब कुछ खो नहीं देता। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।